तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर हम रोड मैप कैसे बनाए बायोलॉजी का। अभी आने वाले समय में, बचे हुए समय में रोड मैप क्या होना चाहिए, उस वीडियो पे और उस विषय पे हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक तो बनता है। अब देखो, आ जाओ यहां पर मैं बताता हूं आपको कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं सारी चीजें डिटेल्ड में। देखो, आपको बायो की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देता है और आउट ऑफ मार्क्स आप इसमें ले सकते हो। वो चीज अपने दिमाग में याद रखना, सिर्फ क्या आउट ऑफ मार्क्स मतलब 70 में से 70 मार्क्स आप यहां पर स्कोर कर सकते हो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तब। आपको पता है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ये सब्जेक्ट है, ये चार धुरंधर है। जैसे हमारे डीएसएमएस टीम के अंदर धुरंधर है, वैसे ये चार सब्जेक्ट्स है, चार धुरंधर है। और इसमें ये भी आपको पता है कि जो बायोलॉजी है वो थोड़ा इजी है, बाकी ये थोड़े हार्ड है। बायो भी इजी नहीं है, ऐसा जितना आप समझते हो उतना इजी नहीं है बायो। बट हाँ, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज दिमाग के अंदर आपने घुसा लो क्या, कि थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी बहुत जरूरी है, रीड करना पढ़ना। बिना थ्योरी के कोई आप चीज समझ नहीं सकते। तो सबसे पहली चीज, आपका सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि आपने जो है वो थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी पढ़नी है। अब आप ये लेक्चर से भी पढ़ सकते हो कि लेक्चर्स में एक्चुअल में दिया क्या है। ठीक है, जब आप थ्योरी पढ़ोगे, पहला पॉइंट आप करोगे थ्योरी। थ्योरी पढ़ने के बाद जो अगला नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो क्या होगा पता है? जैसे थ्योरी पढ़ ली तो थ्योरी पढ़ने के बाद फिर कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि आपने इसमें पढ़ा क्या है ना, इसमें पढ़ा क्या। अब आपने को ये समझ में आ गया कि आपने इसमें पढ़ा क्या है, फिर उसको अपने हिसाब से लिखते आना चाहिए। उसको अपने हिसाब से लिखते आना चाहिए, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। कंसेप्ट समझ में आ गया एक्चुअल में है क्या उसमें। अब इसमें लिखते कैसा आना चाहिए, राइटिंग। उसके बाद क्या करनी है आपको, राइटिंग लिखनी है। अब लिखनी कैसे है मैं आपको बताता हूं, राइटिंग करनी कैसी है। ठीक है, कैसे करें, लिखे कैसे। तो देखो, सिंपल चीज है। अब बायोलॉजी में बड़े बड़े सवाल होते हैं, उसमें आपको समझ में नहीं आता। आप थ्योरी तो पढ़ते हो लेकिन वो याद नहीं आता। आप रिवीजन करते हो लेकिन जब लिखने बैठते हो तो लिख नहीं पाते हो। हर एक पूरा पॉइंट आपको भरना है। कैसे लिखना है बताता हूं मैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। देखो, यहां पर आपने क्या किया, थ्योरी को समझा, लेक्चर्स को देखा, कंसेप्ट को समझा। अब उसको राइट लिखे कैसे, हम लिखे कैसे, बहुत बड़ा सवाल है ना। कंसेप्ट तक हम आ गए, समझ गए। अब तीसरी चीज आपको क्या करनी है, राइटिंग। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको रोड मैप दे रहा हूं। पहली चीज थ्योरी को समझ लिया, दूसरी चीज कंसेप्ट को समझ लिया, थ्योरी को रीड करने के बाद कंसेप्ट को समझ लिया, और तीसरी चीज जो है वो राइटिंग आपने की। क्या किया आपने, राइटिंग किया। लेकिन राइटिंग करे कैसे सर, वो तीसरी स्टेप में आपको यहां पे समझा रहा हूं। और साथ ही साथ हमारे बायोलॉजी के जो बचे हुए वन शॉट है वो हम अपने यूट्यूब पे हम चालू कर रहे हैं। बचे हुए बायोलॉजी के वन शॉट हम अपने यूट्यूब पे चालू कर रहे हैं सुबह। ठीक है, तो सुबह जो है वो हमारे सेशन आपको देखने को मिलेंगे, और टाइमिंग जो होगा वो होगा सुबह 7 बजे। ठीक है, तो सुबह मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग 7 बजे चलेगा क्या आपको, 7 से आपका 8:30-9 बजे तक। सो 7 से 9 बजे तक हमारा जो सेशन है वो रहेगा। प्रैक्टिकल के जब दिन रहेगा तब उस दिन लेक्चर नहीं रहेगा हमारा, बाकी के दिन में लेक्चर्स हम लेंगे, और 7 से 9 बजे तक हम आपका सेशन कंप्लीट करेंगे। अगर आपको टाइमिंग बेस्ट लगता है तो मुझे कमेंट करके बताना, यस सर मैं रेडी हूं, यस डीएसएमएस टीम के साथ मैं तैयार हूं अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो वो मुझे बताना प्लीज। तो ये आपने समझ लिया, कंसेप्ट समझ लिया। और राइटिंग कैसे करें देखो मैं बताता हूं। जैसे कि राइटिंग के अंदर, ठीक है, यहां पर मैंने लिया राइटिंग कैसे करें। ठीक है, अब राइटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज आपको समझनी है, ध्यान देनी है। इसमें होते हैं, देखो 3 मार्क के सवाल होते हैं। कितने मार्क के, 3 मार्क के। एक तो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क का सेक्शन डी में सवाल होता है, 3 मार्क का सवाल होता है, 2 मार्क का होता है, और 1 मार्क का होता है। मतलब आपको जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर ये चार जो है वो देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। 4 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन, और 1 मार्क का क्वेश्चन। समझ में आ गया, अपने दिमाग में फिट करके बैठा दिया। बिल्कुल सर, ये 4 मार्क के क्वेश्चन हमें हमारे बोर्ड एग्जाम में है। और इसमें इसमें आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि 4 मार्क का जब क्वेश्चन आता है तो कम से कम आपको 8 पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, 8 पॉइंट्स। और जो एक पॉइंट होता है वो 2 से 3 लाइन का होता है। ठीक है, ये आपने दिमाग में बैठा लिया बात, चीज अच्छे से।
ओके, जब 3 मार्क का सवाल आ जाए तो आपको कम से कम 6 पॉइंट्स लिखने हैं, एंड वो पॉइंट कितने लाइन के हैं वो तो समझ में आ गया, 1 पॉइंट। ठीक है, तो 6 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। अगर हम 2 मार्क्स की बात करें तो 4 पॉइंट्स आपको मिनिमम यहां पर लिखने पड़ेंगे। अगर 1 मार्क की बात करें तो एक 1 वर्ड होगा, एक तो 1 वर्ड होगा। यहां पर 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट लिखने ही लिखने, एक तो 1 वर्ड होगा या फिर एक सेंटेंस होगा। ठीक है, बराबर कि नहीं? हाँ, यहां पर क्लियर हो जाएगा वो सारी चीजें। ओके, तो ये हो गया। अब राइटिंग को समझ में आ गया सर, राइटिंग का ये 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन। अब लिखना कैसा है, लिखना कैसा है वो मैं आपको बताता हूं। सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है ना। यहां पे लेता हूं मैं, यहां पे लेता हूं, लिखना कैसे है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें लिखने की, तो कोई भी जो कंसेप्ट होता है हमेशा याद रखना। जैसे 4 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कोई आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कितने हैं, 4 मार्क्स है, 4 मार्क्स। ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया अपना 4 मार्क्स। अब जब 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, कोई बड़ा वाला क्वेश्चन, जैसे अगर हम बात करें आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यहां पे मैं लिखता हूं, बायो की बात कर रहा हूं, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या समझना है पता है? जैसे 4 मार्क के लिए आया, आपको कितने मार्क के लिए आया, 4 मार्क के लिए, राइट अ नोट ऑन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें मेल के बारे में पहले लिखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। पहला सेंटेंस आपका ये होना चाहिए, किसी भी पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करने के लिए उसमें क्या क्या है। जैसे आपको बोला गया कि आपको एक्सप्लेन करना है मुंबई के बारे में, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि मुंबई के अंदर कितने जिले हैं, कितने तालुके हैं, कितने गांव है। उसके बाद हर एक जिले के बारे में, हर एक तालुके के बारे में बताना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहां पर भी सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या क्या है वो बताना है। और फिर अब सपोज कर लेते हैं इसमें ए है टेस्टिस, टेस्टिस होता है। जो बी है वो ग्लैंड्स होता है, टेस्टिस ग्लैंड्स। और जो सी है, मतलब 3 नंबर का पॉइंट, वो डक्ट्स है, पाइपलाइन। ये 3 चीजें होती है। और फिर क्या करना है, एक एक को एक्सप्लेन करना है। हाँ, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं यहां पर ए वाला पॉइंट, तो ए लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद बी लेता हूं, बी को एक्सप्लेन करता हूं, सी लेता हूं, सी को एक्सप्लेन करता हूं। तो एक एक पॉइंट से आपका पूरा 8 ये पॉइंट्स बनेंगे। आप सोचते हो 8 पॉइंट्स लिखे कहां से? अरे लिखना क्या है, धीरे धीरे से एक्सप्लेन करो, एक एक स्टेप एक्सप्लेन करो। एक पार्ट एक्सप्लेन करो, उसके बाद दूसरा करो, उसके बाद तीसरा करो। ऐसे करते करते पूरा पेज भर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, है ना। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है ना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को बोला जाता है कि तू क्या कर, अभी 10 ईंटें एक के ऊपर एक रखी, उसको उठा, तो उसको उठा नहीं पाते 10 के 10, तो आपको एक एक ईंट उठानी है, बस वही चीज है। जैसे चैप्टर का आपका क्वेश्चन देख लिया आपने आपके क्वेश्चन पेपर में, तो यहां पर सबसे पहले बताना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या क्या है। उसके बाद एक एक को यहां पर लिखना चालू करेंगे। ओके, दूसरी एक चीज बायो के अंदर क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ डायग्राम्स होते हैं, वो डायग्राम से हम थ्योरी लिख पाते हैं, पूरी की पूरी जो थ्योरी है वो डायग्राम से लिख पाते हैं। वो भी एक चीज आपको देखने को मिलेगा। और कभी कभी ये डायग्राम से थ्योरी या फिर थ्योरी से डायग्राम, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे भी है बायो में जो इंटर रिलेटेड है डायग्राम से थ्योरी। जैसे कि अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी जो डक्ट्स है वो डायग्राम से ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या कहाँ पे होती है। उसके बाद टीएस ऑफ एंथर में 4 लेयर्स है, कौन सी बाहर की है, कौन सी अंदर की है, कौन सी मिडल की है, वो वहां से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, बायो में आपको डायग्राम और थ्योरी दोनों को लिंक करके पढ़ना है। बड़ा क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन में छोटे छोटे सब टॉपिक, ऐसा समझ लीजिए कि टेस्टिस, ग्लैंड्स और डक्ट्स, इसको एक एक मार्क में दिया गया है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, एक एक मार्क। और इसको जोड़ेंगे तो फिर 4 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा, उसका आंसर आएगा आपको। तो इस तरीके से दिया गया है। तो रोड मैप आपका, सबसे पहले थ्योरी पढ़ो, कंसेप्ट को समझो, लिख के देखो लिखना कैसा है, ये मैंने आपको समझ में दिया, मैंने आपको यहाँ पे पूरा समझा दिया। उसके बाद लिखने के बाद, है ना, ये देखो क्या आ रहा है, धुरंधर। तो लिखने के बाद दूसरी चीज आपको क्या करनी है, तो प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस तो बहुत बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस होने के बाद जो है आपको क्या करना है, तो आईएमपी चार्ट को पढ़ लेना है, जो बायो के ऑलरेडी मैंने डाले हैं, बाय सौरव सर, ऐसा डालिए आईएमपी चार्ट्स बाय सौरव सर, बायोलॉजी। ओके, उसके बाद जो आईएमपी टेबल्स है, कुछ टेबल्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं जहां पे सवाल आते हैं, वो आपको करने हैं। और उसके बाद आईएमपी चैप्टर्स, सबसे पहले आईएमपी चैप्टर्स, जिसके बिना तो काम होगा ही नहीं। आईएमपी चैप्टर्स कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां और 9वां, बस। तो यही आपका रोड मैप होना चाहिए आपके बायोलॉजी के प्रिपरेशन के लिए।
और साथ ही साथ आपको पता है कि हम जो है वो अपना वन शॉट सीरीज जो है वो सुबह चालू करने वाले हैं, उसमें भी आप अटेंड होइए। बहुत सारे वन शॉट लेक्चर्स हमें डाले हुए हैं, बचे हुए वन शॉट जो है वो आपको हमारे यहां पर अगर बात करें हम तो YouTube पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।